अल्लाह रखा पेप्सी भी इनके लिए बंदे नहीं इकट्ठे कर सका। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि अब मज़ीद इंतज़ार ना करें, इस चीखो पुकार से कोई फ़ायदा नहीं होना। तमाम जो लोग हैं, तमाम वकला हैं, उनका कंसेंसस है कि आपने ये शब खून, आप इनकी बेशर्मी देखें कि अवाम का पहले मैंडेट चुराया, 85 जमातों वाला 85 सीटों वाला मुसल्लत हुआ वफाक पे, एक अक्सरियत ना होने वाला 3 माह से नमूना वज़ीर आला जो है वो मुसल्लत है, और जब अवाम ने वापस अपना मैंडेट लौटा दिया, यानी लोटों को हरा के दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिता दिया, तो बेशर्मी से फिर अवाम के सामने आके खड़े हो गए और कहा नहीं अब भी हम अवाम को मैंडेट उसका अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अवाम के आगे आज तक कोई खड़ा नहीं हो सका। ये जो आपने जंग लगाई हुई है ना अवाम से कि जीत के आता है तो आपका ख्याल है कि जरदारी का लूटा पैसा जो है उसे ख़रीद लेगा, या आप अननोन नंबर से कॉल करके लोगों को डरा धमका लेंगे, या आप राना सनाउल्लाह की शक्ल दिखा के लोगों को डरा धमका लेंगे। ऐसे नहीं होना। इसका हमेशा उल्टा रिएक्शन होता है और उल्टा रिएक्शन ही हुआ है। और अब दिन ब दिन मामलात आपके लिए और पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक होते जाएंगे अगर आप फौरी तौर पे इक़्तिदार से अलहदा ना हो। इंशाअल्लाह ताला कल सुप्रीम कोर्ट की दोबारा समाअत होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि अभी क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है मैं इस पर गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कानून की रीडिंग बड़ी प्लेन है और अवाम का मैंडेट बड़ा वाज़ेह है और अवाम के मैंडेट को वापस रिस्टोर किया जाएगा। हमें सबको ये उम्मीद है। और आप देखिएगा कि जैसे ही ये अवाम का मैंडेट रिस्टोर किया जाता है और ये वफाक की हुकूमत भी जैसे ही इस्तीफ़ा देते हैं शहबाज शरीफ साहब और मामलात जो हैं वो एक वफाक के अंदर इंटरिम हुकूमत को सौंपे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सेंटिमेंट भी टर्न हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत के ऊपर हमारी लोकल मंडियों को और आलमी मंडियों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने IMF का मामला चलाया, जिस तरीके से इन्होंने बजट बनाया मज़ाहिका ख़ेज़ तरीके से, जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस के ऊपर ये कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स देते रहे और जिस तरीके से ये अब भी मामलात चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मंडियों को, और ज़ाहिर है कोई भी होता तो इनको इन पे कॉन्फिडेंस ना होता, तो मंडियों को इनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और इनका इस वक्त हर लम्हे इक़्तिदार में रहना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और कानून के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप देखें रजीम चेंज ऑपरेशंस की अगर आप हिस्ट्री देखें, इस पर किताबें भी लिखी गई हैं, तो ये किसी मुल्क में कामयाब नहीं होता क्योंकि वहाँ की जो आवाम होती है उसकी हमायत हासिल नहीं होती जिस रजीम चेंज हुकूमत को मुसल्लत किया जाता है लोगों के ऊपर। और वही पाकिस्तान में हुआ कि कौम जो है वो उसने साबित किया कि वो एक ज़िंदा कौम है और उसने अपना मैंडेट वापस अपने कब्ज़े में लिया और वापस उन लोगों को दिया जिनको 2018 में दिया था। तो कोई भी शब खून जिसने मारना था चोर दरवाजे के ज़रिए जो मुसल्लत होना था जिन लोगों ने, आज वो मायूस हैं और उनकी चीखों पुकार की आवाज़ें आती रहेंगी और वो सिर्फ आज या कल नहीं आएंगी, वो अगले चंद माह आती रहेंगी। तो उस पर हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए। जी सवाल आज साहब ये बताइएगा, आपने जैसे भी कहा कि इस बात का खदशा है कि डिप्टी स्पीकर साहब शायद बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या फरार होना चाहते हैं, क्या आप इदारों से मुतालबा करेंगे कि इस सारे सिनेरियो में एयरपोर्ट पर ऐसा चेक रखा जाए कि एक तो वो ना जा सकें क्योंकि उनको कोर्ट ने बुला रखा है, यहाँ पर तो वो सिक्योरिटी की वजह से आए नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, केस लिंगर ऑन ना, और अगर कोई हालात जिस तरह आप कह रहे हैं कि अवामी रिएक्शन पे रजीम चेंज खत्म होने वाला है और अवाम की हुकूमत आने वाली, तो बाकी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि आप वो यहाँ से निकल जाएं, तो कुछ ऐसे चेक का निज़ाम चाहते हैं? बिल्कुल, देखें मैं समझता हूँ कि जब ये निज़ाम तब्दील होगा तो जिन्होंने जुल्म किया है और जिन्होंने ज़्यादती की है वो फ़रार की राह इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त अभी हमारे पास तो हुकूमत नहीं है वफाक की या सूबे की, लेकिन जब हमारे पास हुकूमत आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई कानून के शिकंजे से भाग ना सके। ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि अब जो अदालती फैसला आएगा उससे अच्छी उम्मीद है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश थी जिसके तहत ये सारी हुकूमत चेंज की गई और अब जो है वो आप दोबारा उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपको इदारों, ज़ाहिर बात है इन्हीं इदारों ने आपको बाहर निकाला था पहले, तो और आप इनसे अच्छी उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि जब आपको पता है कि बैरूनी साजिश हो रही है? देखें, एक वक्त आता है कि सारे तो नहीं ना 100% के 100% जो लोग इस वक्त हुकूमती इदारों में बैठे हैं या सुप्रीम कोर्ट, सारे तो एक ही उसके नहीं होते। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अवाम ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है कानूनी तौर पे कि अब रजीम चेंज ऑपरेशन जो है
वो कामयाब हो सके। अब आवाम के देखें ना, आवाम के पास आप गए और आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून और आइन के ऑनरेबल जजेस एन मुताबिक फ़ैसला देंगे, और कानून की जो प्लेन रीडिंग है, आपको कानूनदान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो सेक्शन 63 पढ़ लें और आप खुद ही उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो क्या कहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब अवाम ने मैंडेट भी वापस लौटा दिया, कानून भी बड़ा वाज़े है, तो अब अगर कोई चाहे भी तो कैसे कर सकता है, मुश्किल हो गया बड़ा। जी सर, शुरू में आपने कहा कि जी गवर्नमेंट्स जो है वो मरकज़ और वो सूबाई जो है दोनों जो है वो 3 माह में तब्दील हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ये किस बेस पे आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 3 माह से वफाक में एक ऐसा शख्स मुसल्लत है जिसके पास सिर्फ 342 में से 85 सीटें, यानी अवाम का मैंडेट तो उनके पास नहीं है ना, वो तो एक अक़लियत पार्टी है। इसी तरह सूबे में एक नमूना मुसल्लत है जो 3 माह से वज़ीर आला है और 3 माह से उसकी अक्सरियत नहीं है। पहले लोटों की बुनियाद पे उसने अक्सरियत हासिल की, कोर्ट ने कहा कि लोटों का वोट गिनती में नहीं आएगा, वो फिर भी मुसल्लत रहा। अब अवाम ने उन लोटों का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में वापस तब्दील कर दिया, वो फिर भी मुसल्लत है। तो ये कहाँ का निज़ाम है कि 3 माह हो गए उस शख्स को वज़ीर आला बने, 3 माह के अंदर उसने जितने इक़दाम उठाए हैं वो सब गैर कानूनी है मेरे नज़दीक। वो कभी भी डे 1 से वो एक लेजिटिमेट वज़ीर आला नहीं था। वो ज़रदारी का वज़ीर आला हो सकता है, अवाम का वज़ीर आला। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि 3 जजेस के खिलाफ कल से ट्रेंड भी चल रहा है और मुस्लिम लीग नवाज का ये कहना है कि वो शायद वो फेवर देते हैं तहरीक इंसाफ को, तो उनका ये मुतालबा है कि फुल बेंच बनाया जाए। आप क्या इसकी फेवर करेंगे, इसका आप भी मुतालबा करेंगे कि फुल बेंच बना दिया जाए ताकि आइंदा फुल कोर्ट तक? देखें जी, ये मैं आपको बताता हूँ ये फुल बेंच का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। फुल बेंच का मुतालबा ये इसलिए कर रहे हैं कि वक्त और लगे, चंद तारीखें और पढ़ें और ज़रदारी जो है ज़मीरों का सौदागर वो दोबारा आके यहाँ बैठे और एक मरतबा फिर कोशिश की जाए अवाम के मैंडेट को चुराने की और टाइम बाय किया जाए। ये ऐसी बात नहीं है कि फुल बेंच कोई और मुतालबा करेगा। कानून, मैं भी एक अदना सा कानून का तालिब इल्म हूँ, उसकी प्लेन रीडिंग जो है, कोई आज ऐसा वकील नहीं है मुल्क में जो आपको कह दे कि पार्लिमानी पार्टी नहीं, पार्टी हेड फैसला करेगा, कोई नहीं। कानून में वाजे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाजे लिखा हुआ है। तो एक मिनट तो लिहाजा हम चाहते हैं कि वक्त जो है ना वो बड़ा अहम है, वक्त की अहमियत है और हमें पूरा एतमाद करना चाहिए। जब पहले तो ये मरीम नवाज साहिबा खड़े होकर कहती थी जी वाह 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 क्या आला फैसला दिया है, इसी बेंच के बारे में कहती थी ना कि वाह 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 क्या आला फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये वो जब फैसला मर्जी का आता है तो जलसों में तारीफ़ें करते हैं, और जब पता लगता है कि भाई वाज़े तौर पे कानून की हमने कानून शिकनी की है तो फिर ट्रेंड चलाए जाते हैं गलीज़ किस्म के। ये देखें, अगर आप नून लीग की हिस्ट्री पढ़ें ना तो ये इनका शुरू से ये ट्रेंड है कि ये हुकूमती इदारों पे हमले करते हैं और फिर हमले करने के बाद ये मराद हासिल करते हैं। ट्रेंड्स तो आप इन्होंने सवाल किया बहुत चलते थे, ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए कि कल एक आया था कि सॉफ्ट इंटरवीन की तरफ से की जाएगी इलेक्शन के लिए, तो क्या कोई राब्ता वगैरह किया? हमसे ना तो कोई राब्ते में है ना हम किसी से राब्ते में है। हमारा राब्ता सिर्फ अवाम के साथ है। ये मैं वाज़ेह कर देता हूं। बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपका पंजाब में मुकाबला था वज़ारत आला के साथ, वज़ारत आला के लिए, या उस दबाव के साथ मुकाबला था जिसका मोहम्मद सलाही ने कल जिक्र किया? नहीं, देखें, मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। ना हमारा बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से मुकाबला था और ना वज़ारत आला के लिए। हमारा मुकाबला तो इंतज़ामिया के साथ था, हमारा मुकाबला पैसे के साथ था, सेठों के साथ था। तो आपको पता है सारा कि मुकाबला ही नून लीग बेचारे अपने पैरों पे तो खड़ी नहीं है ये हुकूमत, ना वफाक में ना सूबे में। अच्छा, आप जिस तरह कह रहे हैं 63A इतना सादा था और 63A पे आप कह रहे हैं कि कानून के तालिब इल्म के तौर पर बड़ा क्लियर कट लिखा है, तो पहली रात भी फैसला नहीं हुआ, दूसरी भी नहीं हुआ, मंगल या पीर तक की बात नहीं। वो तो मेरा ख्याल है कि अदालत जो है वो मौका देती है तमाम फरीकैन को गुफ्तगू करने का। वो मेरे ख्याल उन्होंने मौका दिया है, काफ़ी लंबे चौड़े उन्होंने जो वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे जो नून लीग के वकील थे, शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मजीद वक्त नहीं ज़ाया किया जाएगा। साहब ने एक खत लिखा था जिसकी कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा कि इन्हें डीसी कर दिया जाए, उस पर अमल हो गया। अब इसी तरह का खत अगर कल जो शुजात हुसैन लिख देते हैं तो सारे जो देखें जो इमरान खान साहब इमरान खान साहब तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं ना, वो तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं, वो चेयरमैन भी हैं, वो तो दोनों ऑफिसेज एक ही बंदे के अंदर को ज्वाइन हो चुके हैं ना। यहाँ पे तो मामला फ़र्क है
यहाँ पे तो बिल्कुल ही वो एक तरफ मैनिपुलेट किया गया। अच्छा हमारे साथ अभी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहीं ना कहीं अपनी गलती का इतराफ़ किया, जो जरदारी के साथ मिलकर आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में की थी, उस वक्त हम तो जरदारी के साथ नहीं मिले, खरीदो फरोख्त हुई नहीं, हम किसी खरीदो फरोख्त में जरदारी के साथ शामिल नहीं रहे ना। हम तो अभी एक और सुन लें कि जो आपके जो पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, जो रजीम चेंज की आप बात करते हैं, वो तो अमेरिकी कौंसिल से रोज़ मिलते हैं, असम्बली में आते हैं, उनसे मुलाकातें भी होती हैं, उस वाले से भी आपने कोई नहीं उनसे तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो बरतानिया के एम्बेसडर हैं वो इमरान खान साहब से भी मिल के गए हैं, उसमें ऐसी क्या बात है। और जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो इमरान खान साहब से भी मिल के गए। हाँ देखिए, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते, हम गुलामी नहीं चाहते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकेले की ये जीत नहीं है, ये जो वजारत आला के ऊपर वापस मैंडेट दिया गया है अवाम की तरफ से, ये पूरी कौम की जीत है और इसके बड़े दूर नताइज आपको सामने आएंगे नजर। ये बड़ा अहम मैटर है जो फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। पहले 5 रुकनी बेंच ने आपके खिलाफ फैसला किया, रात 12 बजे अदालत खुली, अब फिर रात 12 बजे अदालत खुली है। तो जो फुल कोर्ट वाला है कि 17 जज बैठ के कट्टी कटा निकाल ही दे, तो क्यों नहीं आप हमायत करते कि हाँ 17 ही बैठ? हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें सिर्फ प्रॉब्लम वक्त से है। हम चाहते हैं कि ये फैसला, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसी रात फैसला आएगा, ठीक है, चले नहीं आया, पीर का कर लेना। सुन ले ना, 1 मिनट सुन ले। ये कानून इतना वाजे है कि 17 छोड़ के 1700 जज भी बैठ जाए ना, तो उनके लिए ये कहना किसी के लिए मुश्किल है कि पार्लिमानी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है कि उसकी डायरेक्शन जाएगी। मसला वक्त का है। वो क्यों ये कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जरदारी एक बार फिर कोशिश करना चाहता है लोटाक्रसी के लिए, वो अब हम होने नहीं देंगे। और आप इंशाल्लाह, ये एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तब्दीली आई है कि पहले ये सारा कुछ हो जाता था, लोटे भी पैदा हो जाते थे, बिक भी जाते थे, इन्फ्लुएंस भी हो जाता था, रजीम चेंजेस भी शायद हो जाते थे। ये पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टक्कर का बंदा सामने खड़ा हुआ है और उस बैरूनी कुव्वत को भी पता लग गया कि ये जिंदा कौम है, इसको हम ऐसे गुलाम नहीं बना सकते और कोई बेकारी ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकेगी और मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इनको फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए ताकि पाकिस्तान का मज़ीद नुकसान